पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मा जी महाराज की पुण्य भूमि में स्थित शीतल आश्रम पुष्कर में देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून के मंगल परिवार राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल परिवार के मुख्य यजमान तत्व में 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता एवं गोपाल परिवार संघ के संरक्षक ग्वाल संत पूज्य स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती महाराज के मुखारविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् गो भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर बताई गौ कृपा की महत्ता। महाराज श्री ऐसे विरले संत हैं जो कभी अपना चेहरा या अपनी फोटो मीडिया में नहीं आने देते, बल्कि गौ माता और भक्त जनों की वीडियो दिख जाएगी लेकिन महाराज श्री की कथा चलती रहती है। आइए सुनते गोपालानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से गौ माता की अद्भुत गाथा। एक वो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, जीवन बीमा, LIC, जिसकी एक टैग लाइन सुनी होगी आपने, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। देखो हमारा किसी से विरोध या वो नहीं है, लेकिन ये असल में तो जीवन के साथ आपसे पैसा लेता है और जीवन के बाद आपके बच्चों को पैसा देता है, आपको नहीं देता है। आपके साथ नहीं है, जीवन के बाद आपके बच्चों के साथ है, ठीक है ना। लेकिन गाय माता तो जीवन के साथ भी आपके साथ है और जीवन के बाद भी आपके साथ है। जन्म से लेकर के मरण तक तो प्रत्येक घटना में गो उपस्थित है तो मौज ही मौज। गर्भ धारण नहीं हुआ, राजा दिलीप ने नंदिनी गौ की सेवा की तो सुदक्षिणा गर्भवती हो गई और रघु नाम का बेटा हुआ। अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए कयाधु ने नारद जी के आश्रम में गौ की परिक्रमा की तो भले ही कयाधु राक्षस की पत्नी थी, लेकिन घर में भक्त प्रहलाद प्रकट हो गया, यानी कि गर्भ में साथ दिया। फिर आज विज्ञान मानता है कि बच्चे का जब जन्म नहीं हो, उलझ जाए, फंस जाए, डॉक्टर कहे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, मेडिकल साइंस को फेल करने वाला फार्मूला गाय माता के पास है। अगर कोई कह दे कि यह डिलीवरी नहीं हो सकती, आप ऑपरेशन नहीं कराओगे तो बच्चा मर जाएगा या मां मर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छी सेवा वाली गाय माता हो, जिसको बढ़िया खिलाया पिलाया जाता हो, देसी गाय माता हो, उसका 2-2.5 किलो ताजा गोबर लो, उस गोबर को कपड़े में बांध के दबाओ और दबा के रस निकालो। 1 कटोरी रस निकाल करके आप उस प्रसव पीड़ा से परेशान स्त्री को पिला दो, 2.5 घंटे के भीतर भीतर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस इस फार्मूले को चैलेंज नहीं कर सकता। हजारों प्रमाण है ये हमारे पास, कई बहनों पर यह प्रयोग किया और सब सफल हुए हैं। तो भाई गाय माता तो अपने आप में चमत्कार है। तो जन्म के समय साथ निभाती है, बीच के साथ की चर्चा तो और कथा में आएगी, लेकिन मृत्यु के बाद भी साथ निभाती है। शरीर जैसे ही मरेगा, मरता ही है, ये तो सबका मरता है, अपना भी मरेगा, लेकिन जैसे ही शरीर मरेगा, हम थोड़ी मरेंगे, शरीर मरेगा सिर्फ, हम तो अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आग जिसको जला न सके, हवा जिसको सुखा न सके, पानी जिसको गला न सके, दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र आयुध जिसको काट भेद छेद न सके, ऐसे अजर अमर अविनाशी जीव तत्व को यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि खड़ा कर देते हैं वैतरणी नदी के किनारे। ये तो आप सबने सुना होगा। अरे भाई, सनातन धर्म में परंपरा है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी गरुड़ पुराण बचाते हैं कि नहीं बचाते? बचाते बचाते हैं। रतन बाबा सुनते कोई नहीं है। पंडित जी पाठ कर रहे हैं, घर वाले अखबार पढ़ रहे, टीवी देख रहे हैं, थारी मारी कर रहे हैं, पंडित जी के सामने 2-4 बुढ़ी बुढ़ी दादियों को बिठा दिया जिनके कान ही खराब है कि दादी तू सुन ले। अरे भी दादी के सुन ले, वो कहीं होगी, हम सब सुने तो कहीं कल्याण हो सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि वैतरणी नदी के किनारे ले जाके जीव को खड़ा किया जाएगा और जीव को कहेंगे कि पार जाओ तो बैकुंठ और डूब गए तो नरक। अब पार जाने के लिए वहां कोई नाव नहीं है, साधन सिर्फ एक, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत मन पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भाव में भर के भगवती गौ माता की सेवा की, तो मृत्यु के बाद वो गाय माता कहती है कि मैं
वैतरणी के किनारे आऊंगी और तू मेरी पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करके वैकुंठ चला जाएगा। तो मृत्यु के बाद भी भगवती गाय माता साथ निभाती है, हमारी मृत्यु के बाद भी, और उसकी मृत्यु के बाद भी साथ निभाती है। उसका प्रमाण ये महाराज जी ने लिख के दिया है।